इस मूवी का नाम है द ब्लैक डोर। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जेनेसिस नाम की एक स्पेस की कंपनी से, जो अपने 6 आदमियों को मार्स पर भेजती है ताकि ये लोग मार्स पर इंसानों के लिए एक कॉलोनी बना सकें। इसके बाद ये 6 आदमी मार्स के लिए निकल पड़ते हैं और इस सफर में इन लोगों को 2 महीने हो जाते हैं। जहाँ एक दिन सारा नाम की एक लड़की, जो कि इन लोगों की टीम लीडर है, और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये बात अर्थ पर मौजूद अपने सीनियर शिप हड को भी बता देती है, जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनका मार्स का सफर रुकता नहीं है और ये कुछ वक्त बाद मार्स पर पहुंच जाते हैं। तब तक सारा की डिलीवरी का भी टाइम आ जाता है और वो एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन कम ग्रेविटी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर सारा की डेथ हो जाती है। इसके बाद शेपर्ड देखता है सारा के बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट्स और सभी सीनियर्स को बताता है कि मार्स की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से काफी अलग है, जिस वजह से उस बच्चे का दिल काफी अलग है। अगर उस बच्चे को जिंदा रखना है तो उसे मार्स पर ही रखना होगा, क्योंकि वो उस ग्रेविटी में जिंदा नहीं रह पाएगा। और साथ ही शेपर्ड उस बच्चे के बारे में किसी को भी बताने में मना करता है। इसी तरह वक्त गुजरता है और वो बच्चा, जिसका नाम गार्डनर है, वो अब 16 साल का हो जाता है। गार्डनर ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 14 लोगों को ही देखा था और वो काफी इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन ना ही उसे अपने मॉम के बारे में ज्यादा पता था और ना ही फादर के बारे में। वो एस्ट्रोनॉट के साथ एक रिसर्च कैंप पर रहता है, जहां उसे अपने माँ के नाम का एक लॉकर दिखाई देता है। और गार्डनर जब उस लॉकर को हैक करके खोलता है तो उसे एक पेन ड्राइव और एक अंगूठी मिलती है। वो उस अंगूठी को पहन लेता है और पेन ड्राइव को जब चेक करता है तो उसमें एक वीडियो मिलती है उसे, जहाँ वो पहली बार अपने मॉम को एक आदमी के साथ काफी एंजॉय करते हुए देखता है। उसे लगता है कि शायद यही उसका फादर है। उसके बाद इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसमें से एक फोटो निकालता है और उसे अपने पास रख देता है। आगे हम गार्डनर को देखते हैं अर्थ पर एक लड़की को चैट करते हुए देखते हैं, जिसका नाम तुलसा है। तुलसा गार्डनर से कहती है कि मैं अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जीना चाहती हूँ, कई जगहों पर घूमना चाहती हूँ। इस पर गार्डनर उसे जवाब देते हुए कहता है कि काश मैं भी ऐसा कह पाता। ये सब सुनकर तुलसा उससे पूछती है कि इस पर गार्डनर उसे कहता है कि माय डिसीज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी इसकी पॉज काफी कमजोर है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकता। साथ ही वो तुलसा को बताता है कि वो किसी घर में नहीं बल्कि पेंट हाउस पर रहता है, जो पार्क एवेन्यू पर है। लेकिन तुलसा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद हम गार्डनर को स्पीड से बगी चलाते हुए मार्स पर देखते हैं। स्पीड की वजह से वो गिर जाता है और उसका ऑक्सीजन पाइप निकल जाता है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से गार्डनर मरने वाला होता है कि तभी यहाँ केंद्रा आ जाती है, जो गार्डनर को अपने बच्चे की तरह समझती थी और उसे समझाती है कि ये गलती दोबारा नहीं करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर गार्डनर भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और इतने में ही केंद्रा की नजर डेस्क पर पड़ी फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि गार्डनर अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है। इसीलिए वो अपने सीनियर शेफर को कॉल कर कहती है कि मुझे अब अर्थ पर गार्डनर को लाने की परमिशन चाहिए, लेकिन शेफर मना कर देता है। उसे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसलिए गार्डनर की सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी वो अर्थ पर रह पाएगा। ये सुनकर केंद्रा उसे किसी तरह मना लेती है और गार्डनर की सर्जरी होती है, जिसके बाद उसकी फिजिकल फिटनेस को भी मेंटेन किया जाता है और इन सब में करीब 2 महीने लग जाएंगे। एक रात गार्डनर तुलसा को वीडियो कॉल करके बताता है कि वो जल्दी ही उसे मिलने आ रहा है, जिसके बाद गार्डनर अर्थ की तरफ अपना सफर जारी रखता है, जहाँ केंद्रा भी उसके साथ थी। जैसे ही वो अर्थ पर लैंड करता है, उस पे कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वो यहाँ रह भी सकता है या नहीं, और गार्डनर इसमें फेल हो जाता है, यानी वो यहाँ पर रहने लायक नहीं है। इसीलिए उसे दोबारा मार्स पर ले जाने की प्लानिंग चल रही है। गार्डनर को जब पता चलता है कि ये लोग उसे वापस मार्स पर भेज रहे हैं तो वो यहाँ से भाग जाता है और आज वो पहली बार बिना ऑक्सीजन मास्क के खुले आसमान के नीचे घूम रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। इसी दौरान बारिश भी होने लगती है और गार्डनर पहली बार बारिश को एंजॉय करता है। वहीं हम केंद्रा को गार्डनर की वजह से परेशान देखते हैं। तभी उसे याद आता है कि गार्डनर तुलसा नाम की एक लड़की से बात करता है, इसीलिए वो शेफर को लेकर गार्डनर को ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गार्डनर तुलसा से मिलने के लिए कॉलेज आ जाता है, जहाँ वो तुलसा को देखकर उसे पुकारता है। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाती। जब गार्डनर उसे अपना नाम बताता है तो वो उसे एक थप्पड़ मारती है और वो उसे कहती है कि तुम 7 महीनों से कहाँ गायब थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और गार्डनर तुलसा के साथ
उसके क्लास में आ जाता है, जहां वो उसे ही देखता रहता है। उसी दौरान टीचर सभी स्टूडेंट से पूछती है कि टेलीफोन किसने इजाद की थी। इस पर तुलसा एडिसन का नाम लेती है। तभी गार्नर कहता है कि एडिसन ने करंट बनाया था और निकोला टेस्ला ने ऑटोनेटिंग कनेक्ट बनाया था। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स उस पर तालियां बजाने लगते हैं और गार्नर बहुत खुश होता है। जब क्लास खत्म हो जाती है तो तुलसा उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आए। इस पर गार्नर मार्स का नाम लेता है। ये सुनकर तुलसा हंसने लगती है और उसकी बात पर यकीन नहीं करती, जिसके बाद गार्नर उसे बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरे मॉम की डेथ हो गई थी और अब मैं अपने फादर को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। साथ ही वो तुलसा से ये भी कहता है कि वो यहाँ नया है और यहाँ किसी को भी नहीं जानता। फिर वो उसे अपने फादर की फोटो दिखाता है, जिसके बाद तुलसा भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और दोनों गार्नर के फादर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें ढूंढने से पहले वो तुलसा के घर आते हैं, जहां से तुलसा कुछ पैसे लेती है। इतने में ही यहाँ केंड्रा और शेफर आ जाते हैं। केंड्रा गार्नर से वापस आने को कहती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो सकती थी, पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। केंड्रा को कहता है कि मैं अपने फादर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से भाग जाता है और उसको पकड़ने के लिए केंड्रा उसके पीछे जाती है। इतने में ही शेफर कार लेकर गार्नर का पीछा करता है, लेकिन तभी यहाँ तुलसा हेलीकॉप्टर लेकर आती है और गार्नर को अपने साथ ले जाती है और ये तुलसा को अच्छी तरह चलाना नहीं आता था। इतने में ही हेलीकॉप्टर का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर गोदाम से टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट देखने के बाद केंड्रा और शेफर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि गार्नर इस धमाके से मर गया है, लेकिन जब वो यहाँ पे आके चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो पहले ही हेलीकॉप्टर से कूदकर निकल गया था और अब यहाँ से भाग चुका है। इधर गार्नर और तुलसा एक कार किराए पर लेते हैं और अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। रास्ते में गार्नर को एक घोड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तुलसा जब गार्नर की इन बातों को नोटिस करती है तो उसे काफी अजीब लगता है, पर उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि गार्नर मार्स से आया है। वहीं गार्नर के पास अपने फादर की फोटो तो है, लेकिन उसके पास उसका एड्रेस नहीं है। पर गार्नर के पास अपने माँ की एक रिंग थी और वो रिंग तुलसा को दिखाता है। और जब तुलसा उस रिंग के बारे में गूगल पर सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये बहुत खास तरह की वेडिंग रिंग है। उसके बाद ये दोनों मिलकर उस शख्स का एड्रेस ढूंढते हैं जिसने उसे डिजाइन किया था और वहां पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंड्रा के पास एक डॉक्टर का कॉल आता है जो उसे बताती है कि गार्नर की ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आई है और उसका हार्ट एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी मार्स पर वापस भेजना होगा और ऐसा नहीं हुआ तो गार्नर की मौत हो सकती है। ये सुनकर केंड्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और शेफर के साथ जल्दी गार्नर को ढूंढने लगती है। इधर हम तुलसा और गार्नर को एक साथ बहुत खुश देखते हैं। वो दोनों एक मार्केट में जाकर कपड़े और टेंट लगाने का सामान खरीदते हैं और फिर उस शख्स तक पहुंच जाते हैं जिसने गार्नर के माँ की रिंग डिजाइन की थी। वो शख्स ने एक बिल देता है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। इसके बाद तुलसा और गार्नर सेट्रिस पर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रास्ते में गार्नर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिस वजह से वो यहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर तुलसा उसे जल्दी से एक हॉस्पिटल पर ले जाती है, जहां डॉक्टर गार्नर का चेकअप करते वक्त हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसका दिल एक आम इंसान के मुकाबले काफी बड़ा था। उसकी बोन्स भी कुछ अलग थी। यहाँ तुलसा भी समझ जाती है कि गार्नर ने उसे जो कुछ भी बताया था वो सब सच था। इतने में ही गार्नर को होश आ जाता है। वो तुलसा को यहाँ से चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद गार्नर को वही आदमी बैठा हुआ दिखता है जो सारा के साथ फोटो में था। गार्नर से देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे ये लगता है कि वही उसका फादर है और वो जल्दी से उन्हें फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि सारा मेरी मॉम थी और मुझे जन्म देते वक्त उनकी डेथ हो गई। इस पर वो शख्स गार्नर से कहता है कि सारा की डेथ एक एक्सीडेंटल थी। ये सुनकर गार्नर मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है और मैं आपका बेटा हूँ। और वो शख्स गुस्से में पुलिस को फोन करने लगता है। तब तुलसा उसे रोकती है और कहती है कि ये इस प्लेनेट पर किसी को नहीं जानता, ये सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आया है। इस पर वो शख्स कहता है कि सारा मेरी बहन थी। ये सुनकर तुलसा एकदम शॉक्ड हो जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो गार्नर वहाँ पे नहीं होता। वो जल्दी से बीच पर जाकर गार्नर को बताती है कि ये तुम्हारे फादर नहीं बल्कि अंकल है। ये सुनकर गार्नर तुलसा से कहता है कि मैं अपने मॉम को महसूस कर सकता हूँ
क्योंकि ये वही जगह है जहाँ मेरी मॉम वीडियो में थी और अब मैं यहीं मरना चाहता हूँ। इतना कहकर वो समुद्र के अंदर चला जाता है और तभी यहाँ शेफर और केंद्रा दोनों आकर उसे बचा लेते हैं। उसकी हालत देखकर शेफर बहुत रोता है। उसके बाद गार्डनर शेफर से पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी। इस पर वो उसे कहता है कि वो बहुत अच्छी थी। ये सुनकर गार्डनर समझ जाता है कि शेफर से कहता है कि तुम ही मेरे फादर हो ना। इस पर वो उसे हाँ में जवाब देता है। इतने में ही यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है, जिसके बाद गार्डनर को एम्बुलेंस में बिठाकर एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ एक खास प्लेन मौजूद था। फिर वो गार्डनर को उस प्लेन में बिठाकर उसे उड़ाना शुरू करते हैं ताकि वो ग्रेविटी से दूर जा सके, क्योंकि वो जितना ग्रेविटी से दूर जाएगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन गार्डनर की हालत अभी भी ठीक नहीं होती। ये देखकर शेफर बहुत परेशान होता है, इसलिए वो पायलट से प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और अपने प्लेन को फुल स्पीड में ऊपर की तरफ ले जाता है। जब प्लेन ग्रेविटी से बाहर आ जाता है तो सब लोग हवा में तैरने लगते हैं, जिसके बाद गार्डनर की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ टाइम के बाद वो दोबारा अर्थ पर आते हैं। गार्डनर को मार्स पर वापस ले जाने की तैयारी करते हैं। हालांकि तुलसा को उसके जाने का बहुत दुख होता है, पर वो गार्डनर को जाने से रोकती नहीं है और अब गार्डनर मार्स पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद तुलसा और गार्डनर की पहले की तरह ही बात शुरू हो जाती है और उस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में।